हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जनसंख्या संबंधित कुछ आंकड़ों की जानकारी हासिल कर रहे थे। हमने 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया और देखा कि हमारे देश की जनसंख्या और क्षेत्रफल में काफी अंतर देखने को मिलता है। साक्षरता और लिंगानुपात की स्थिति भी हमारे यहाँ कुछ अच्छी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी विश्व के अंतर्गत जनसंख्या के मामले में जहां पहले स्थान पर हैं, तो क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें स्थान पर आते हैं। परिणाम के बाद जनसंख्या घनत्व भी काफी अधिक देखने को मिलता है। इस ऑनलाइन क्लासेज के सफर के दौरान हमने अर्थशास्त्र और राजनीति के अध्यायों को पूरा किया था और भूगोल का पार्ट हमारा चल रहा है, जिसमें लेसन नंबर 12 और 13 यानी लास्ट वीडियो तक लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका था। आज हम नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारा उद्योगों से संबंधित यह अध्याय है। यह लेसन भी भूगोल के पार्ट का हिस्सा है और लास्ट ईयर तक इस लेसन में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता था और एक प्रश्न मानचित्र में अंकित करने को दिया जाता था। अर्थात यह लेसन 3 नंबर का था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगामी समय में ये लेसन कितने अंकों का रहता है, सिलेबस के अंतर्गत भी इस लेसन को समाहित करते हैं या नहीं करते, या इस लेसन को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है, यह आगामी समय बताएगा। लेकिन जब तक कोई नई सूचना नहीं आती, तब तक इस लेसन का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे नए लेसन की, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण शब्द को जाने। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देना विनिर्माण कहलाता है। प्रकृति ने हमें तमाम तरह की वस्तुएं प्रदान की हैं। वो सभी वस्तुएं हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और उस कच्चे माल से यानी प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से जब हम किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया विनिर्माण करना कहलाता है। अगर शॉर्टली कहें तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना विनिर्माण कहलाता है। यह विनिर्माण जिन उद्योगों में किया जाता है, उन उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ध्यान दें, मैं लिख देता हूं परिभाषा इसकी कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का
रूप परिवर्तन कर देना विनिर्माण कहलाता है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देना विनिर्माण कहलाता है और यह विनिर्माण जिन उद्योगों में किया जाता है उन्हें विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो आप परिभाषा देख सकते हैं सामने कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देना विनिर्माण कहलाता है और यह विनिर्माण जो उद्योगों में किया जाता है उन्हें विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लकड़ी हमें मिली प्रकृति से, तो प्रकृति से प्राप्त वस्तु यानी लकड़ी का रूप परिवर्तन कर देना यानी लकड़ी से फर्नीचर बना देना, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना विनिर्माण कहलाता है। दूसरा देखें, गन्ने से शक्कर बनाना। गन्ना हमें मिलता है प्रकृति से, खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं और गन्ना प्राप्त किया जाता है, लेकिन उस गन्ने से शक्कर बना देना यानी उसका रूप परिवर्तन कर देना। सोचो, इस सवाल को समझो कि गन्ने का आकार, गन्ने का स्वरूप, गन्ने का रंग कैसा है और शक्कर का आकार, शक्कर का स्वरूप, उसका रंग कैसा है। एक नजरिए से देखा जाए तो दोनों में पर्याप्त अंतर नजर आता है कि जहां गन्ने का रस लिक्विड है तो शक्कर सॉलिड है। लिक्विड से हमने सॉलिड बना डाला और किस तरह से उसको दानेदार क्रिस्टलीय संरचना प्रदान कर दी। विश्वास नहीं होता लेकिन होता है ऐसा। ये बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है, जंगल के किस पेड़ में लटका हुआ मिला था जिसे हम तोड़ लाए? कहीं नहीं, हमें मिली लकड़ी, लेकिन लकड़ी क्या ऐसी फ्लैट मिली होगी? लकड़ी मिली होगी कोई गोल, लंबी, टेढ़ी, आड़ी जैसी भी उसकी स्वरूप होता है, लेकिन उससे देखिए हमने कैसा प्लेन फ्लैट बोर्ड का निर्माण कर रहा। यानी प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं दी उसका हमने कर दिया रूप परिवर्तन। तो यही तो है विनिर्माण यानी पुनर्निर्माण अर्थात रूप परिवर्तन करना। क्या कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देना विनिर्माण कहलाता है और यह विनिर्माण जिन उद्योगों में किया जाता है उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। आइए आगे विनिर्माण उद्योगों के जरा महत्व को देखें। टॉपिक आता है विनिर्माण उद्योग का महत्व कि आखिर विनिर्माण उद्योग किस तरह से हमारे लिए लाभकारी है। तो सबसे पहला एक महत्व आता है कि
कि विनिर्माण उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल सही बात है। आज देश की बहुत बड़ी आबादी उद्योगों में कार्यशील है, जहां वह कार्य करके अपनी आजीविका का संचालन कर रही है। तो विनिर्माण उद्योगों से पहला महत्व विनिर्माण उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। विनिर्माण उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज कई ऐसे उद्योग, बात करूं सूती वस्त्र उद्योग की, और सूती वस्त्र उद्योग क्या अन्य कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें रोजगार काफी बड़ी मात्रा में प्रदान किया जा रहा है। सूती वस्त्र उद्योग में तो लाखों की संख्या में नहीं, अभी तो करोड़ों की संख्या में लोग कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में रोजगार देने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। वही नंबर 2 बात करें तो विनिर्माण उद्योगों से अर्थव्यवस्था का विकास होता है। विनिर्माण उद्योगों से अर्थव्यवस्था का विकास होता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके आमदनी का स्रोत प्राप्त होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो विनिर्माण उद्योगों से अर्थव्यवस्था विकसित होती है। वही नंबर 3 बात करें तो विनिर्माण उद्योगों से उत्पादन व व्यापार में वृद्धि होती है। क्योंकि उद्योग होंगे तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो उसका व्यापार होगा। जितने ज्यादा उद्योग उतना ही अधिक उत्पादन, और जितना अधिक उत्पादन उतना अधिक व्यापार। तो विनिर्माण उद्योगों से हम देख सकते हैं कि उत्पादन व व्यापार में वृद्धि होती है। और नंबर 4 बात करें तो विनिर्माण उद्योगों से विदेशी पूंजी की भी प्राप्ति होती है। क्या? विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है, क्योंकि उद्योग होंगे तो उत्पादन होगा। जितने ज्यादा उद्योग उतना अधिक उत्पादन, और जितना ज्यादा उत्पादन होगा अपनी आवश्यकताएं, वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करने के बाद उसे दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाएगा। जब वस्तुओं का निर्यात होगा तो विदेशों से पूंजी की प्राप्ति भी होगी। अर्थात कहने का आशय, अर्थव्यवस्था का आधार है विनिर्माण उद्योग। एक देश में जितने ज्यादा उद्योग होंगे वह देश आर्थिक स्तर पर उतनी ही अधिक वृद्धि करेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश के उद्योग नष्ट होने की स्थिति में थे। विदेशी साम्राज्य के द्वारा हमारे देश के उद्योगों का पतन किया गया था, उन्हें नष्ट किया गया। दम तोड़ रहे थे भारतीय उद्योग, लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा पहला प्रयास यही किया गया कि उन दम तोड़ते हुए उद्योगों को नई हवा प्राप्त हो, उन्हें प्राणवायु मिले,
उन्हें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो, अर्थात उन्हें नया जीवन दान प्राप्त हो। परिणाम में भारत सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। इस नीति के तहत वे उद्योग जो नष्ट होने की कगार पर आ चुके हैं उन्हें पुनः जीवित किया जाएगा, पुनः इनमें नई ऊर्जा का संचार किया जाएगा, ताकि उद्योगों के साथ साथ भारतीय नागरिक और देश का भी विकास हो सके। क्योंकि उद्योग जीवित होंगे तो कार्य करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी का स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा, जिसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ देश को भी प्राप्त होगा। तो ये विनिर्माण उद्योग के बारे में एक सामान्य चर्चा हमने की। इसके बारे में हमने